हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाले डोसे बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमने एक बाउल में चावल लिए हैं और उससे कम हमने थोड़ी सी उड़द की दाल ली है। और इसके बाद में एक बाउल में हमने मेथी के दाने लिए हैं थोड़े से 1 चम्मच। और इसके बाद हमने ताज़ा दही लिया है एक बाउल में और 1 चम्मच हमने नमक लिया है। और इसके बाद में हमने बेकिंग पाउडर लिया है, ये भी हमने 1 चम्मच लिया है। अब सबसे पहले जो ये चावल हैं और उड़द की दाल है और ये मेथी के दाने हैं, इसे किसी एक बड़े बर्तन में हम गला के रखेंगे और इसे हम कम से कम 6-7 घंटे तक गलने देंगे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में इन चीज़ों को गलाएंगे। अब हमने जो चावल लिए थे एक बाउल से में वो, और उसके साथ जो हमने थोड़ी सी उड़द की दाल ली थी और 1 चम्मच जो मेथी के दाने लिए थे, इनको हमने 5-6 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था। और अब 6 घंटे बाद जो ये चावल हैं ये बहुत ही अच्छे गल गए हैं और इसके साथ जो उड़द की दाल है ये भी अच्छी गल गई है और ये मेथी के दाने जो हैं वो भी अच्छे फूल गए हैं गल के। और अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीसेंगे। अब हमने जो चावल, उड़द की दाल और मेथी के दाने लिए थे, इनको हमने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छा बारीक पीस लिया है। और अब इसमें हम जो भी इसका बैटर तैयार कर लिया है, अब हमने इसमें जो भी चीज़ें ली हैं, सबसे पहले हमने नमक लिया है, ये 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। और फिर इसके बाद में हमने बेकिंग पाउडर लिया है, अब हम ये भी डाल देंगे। फिर इसके बाद में हमने एक बाउल में दही लिया है, अब हम ये दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 10 मिनट तक के लिए रखना है। और 10 मिनट बाद हम इसके डोसे बनाना शुरू करेंगे। अब हमने जो बैटर है उसको 10 मिनट तक रख दिया था और 10 मिनट बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, मीडियम कंसिस्टेंसी ली है हमने। और इसके बाद में अब हमने एक बाउल में तेल लिया है और ये तेल को जो है अब हम तवे पे लगाएंगे। और सबसे पहले हम तवा जो है उसे गर्म करेंगे और उसमें ये तेल जो हमने एक बाउल में लिया है इसे हम तवे पे लगाएंगे। अब हमने मीडियम फ्लेम पे जो तवा है उसे गर्म कर लिया है और इस तवे पे हम पहले थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे। पूरे में हमने तेल लगा दिया है। और अब इसके बाद में जो हमने बैटर तैयार किया था, अब हम इसको तवे में डालेंगे। और इस तरह से डाल के इसे बीच से हमें फैलाना है और इस तरह धीरे धीरे हमें इसे बढ़ाते जाना है। और अब इसके बाद में इसे मीडियम फ्लेम पे ही रहने देना है और इसमें चारों तरफ हमें इसमें तेल लगाना है। और इस तरह से ऊपर भी इसमें तेल लगाना है और यहाँ भी इसमें तेल लगाना है चारों तरफ। अब 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे स्पैचुला से धीरे धीरे जो है वो इस तरह से इससे निकालेंगे। और इसे चारों तरफ से इसी तरह घुमाते हुए हमें निकालना है धीरे धीरे। और इस तरह से ये जो डोसा है वो बन के तैयार है। और अब इसमें हम बीच में जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है वो अब हम इसमें बीच में रखेंगे और रख के फिर हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे। और इस तरह से हमारा जो डोसा है वो बन के कंप्लीट है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम जो तवा है उसके ऊपर थोड़ा सा 1 बूंद पानी डालेंगे और इसे पहले हम पोंछेंगे। और पोंछने के बाद अब हम दूसरा डोसा बनाएंगे।
और कपड़े से पोंछने के बाद इसमें हम हल्का हल्का पहले तेल लगा देंगे और इसके बाद में जो हमने बैटर लिया है इसे अब हम डालेंगे। अब बहुत ही क्रिस्पी हमारे डोसे जो है वो बन के तैयार हैं और इसे हम सांभर के साथ या फिर किसी चटनी, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग आलू की सब्ज़ी भरी है ये इससे भी इसका डोसे का टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और इसको बनाने में हमें एक सावधानी ज़रूर रखना है कि इसमें जो हम बेकिंग पाउडर डालते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होना चाहिए। और इसके बाद में इसे हमें मीडियम फ्लेम में बहुत देर तक इसे हमें सेकना रहता है। इससे क्या है ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ये मैं आपको बताऊंगी ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे टेस्टी बने हैं डोसे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डोसे की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।